नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। शनिदेव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में एक बार होता है। अभी वो मकर राशि में है और आप जो सिंह वाले हैं, आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रहा है और ना ही ढैया, और साथ ही साथ आपके ऊपर 2025 तक 2022 से 2025 तक आप पूरी तरीके से 7.5 और ढैया से आजाद हैं, मुक्त हैं। तो शनिदेव 29 अप्रैल 2022 मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 जुलाई 2022 तक इसी राशि में मौजूद रहेंगे। अब शनिदेव के कुंभ में आने से आपके जीवन में पूरे 2.5 साल तक क्या बदलाव आएगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। 22 जुलाई 2022 में शनिदेव वक्री होकर वापस से मकर राशि में आएंगे और फिर यहां से आपके जीवन में जनवरी 2023 तक का वक्त थोड़ा बदलने वाला होगा। देखिए, ज्योतिष में शनिदेव को सौर्य मंडल के 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदायक यानी कि लाभकारी ग्रह माना जाता है। यानी देने पर आए तो छप्पर फाड़ देते हैं, खजाने भर देते हैं, व्यक्ति को गरीब से अमीर बना देते हैं। लेकिन अगर लेने पर आ जाएं, नुकसान करें, तो व्यक्ति को कितना भी बुरा पद हो, तुरंत एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव का नकारात्मक दृष्टि या स्थिति हो तो ये भी उनके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। लेकिन अगर शनिदेव का सकारात्मक प्रभाव हो तो करियर, शिक्षा, नौकरी, विवाह के मामलों में लाभ करवाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति सदा ही शनिदेव का आशीर्वाद पाता है, लेकिन अगर शनि नाराज हो जाए तो फिर प्रकोप भी भारी पड़ता है। तो शनिदेव अगर किसी मनुष्य की कुंडली में विराजमान हो, या तो व्यक्ति वह नुकसान पहुंचाते या लाभ, इसलिए उनसे डर भी लगता है। और इसके पहले हमने आपको बताया है कि कौन से भाव में बैठकर कैसा फल देते हैं शनिदेव। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इससे शनि की जो 2022 में एक राशि परिवर्तन होगा तो आपकी जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जबकि आपके ऊपर ना तो 7.5 है और ना ही ढैया। लेकिन सकारात्मक या नकारात्मक दोनों में से कोई एक तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो सिंह वालों, जो शनिदेव हैं वो आपकी, अगर हम 2022 की भविष्यवाणी की बात करें तो 6ठे भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं। और इस वर्ष शनिदेव आपके 6ठे भाव में यानी कि कर्जे, ऋण, शत्रु, स्वास्थ्य का भाव, जो सबका जो 6ठा भाव है, और रोजगार का भी भाव है। लेकिन अप्रैल के अंत से 2022 में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक अपने 7वें भाव में गोचर करेंगे, यानी कि वह विवाह स्थल के, जिसको पार्टनरशिप का प्रभाव करते हैं, वहां पर गोचर करेंगे। तो देखिए, जब वह विवाह स्थान में आएंगे तो विवाह और पार्टनरशिप इस समय थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण में चलेगा। अगर आपके अंदर लोग काम करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो इस समय थोड़ा सा परेशानी तो है, टेंशन तो बढ़ाएगा इन रिश्तों में। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग अपने अंदर जो प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालने के हर समय तैयार रहेंगे, यानी एक्टिव रहेंगे। अपनी स्थिति को सुरक्षित रखिए और भविष्य में तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आसानी से तरक्की कर पाएंगे। जिम्मेदारी आप बढ़ेगा, लेकिन काम भी आपको उसी लेवल का करना होगा। जो लोग व्यवसायी हैं, अपने कंपटीटर की वजह से चुनौतियां तो जीवन में आपको आएगा, क्योंकि एक ही तरह के व्यवसाय बहुत लोग के होते हैं और हो सकता है हमारे दुकान से आपकी दुकान में ज्यादा ग्राहक कैसे, तो स्थिति कहीं ना हो जाए, इसके लिए आपको हमेशा ही तैयार रहना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको प्रतियोगी पर विजय हासिल भी करनी है। तो रणनीति बनाकर आगे बढ़िए। इस समय आप कम मार्जिन में ज्यादा सामान बाहर निकालने के प्रयास कीजिए, यही आपकी भलाई रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें, पुराने स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी है तो ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि इस समय आपको ब्लड प्रेशर या फिर शुगर
मधुमेह संबंधी समस्याएं परेशान कर सकता है। हालांकि नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। और चूंकि सप्तम भाव में शनिदेव आएंगे तो वैवाहिक जीवन में भी घमासान मचाएंगे। तो ऐसे में जीवन साथी के स्वास्थ्य का उनके स्वभाव पर संवेदनशीलता का ध्यान रखें और घरेलू मामलों को और भी उनके जीवन साथी के विचारों को भी समझें। तो ही आपके लिए भलाई है, क्योंकि विवाह स्थान में शनिदेव बैठकर कहीं ना कहीं दूरियां करवा देते हैं। तो ऐसे में आपको समझना होगा क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए, नियमित रूप से डार्क ग्रीन हरे रंग का कपड़ा आप पहने या फिर आप रुमाल भी रख सकते हैं। खासकर शनिवार के दिन आप हरा कपड़ा जरूर पहने। और इसके साथ ही देखिए, 2022 बहुत सारे मुश्किलें भी लेकर आ रहा है, बहुत सारे समाधान हैं। और अब शनिदेव सभी 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए 2.5 साल का समय लेते हैं। और वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को बीमारियों का, दुखों का, तकलीफों का कारक माना जाता है और लोहा, तेल और जेल के भी कारक माना जाता है। और शनिदेव की जो महादशा है ना, उन्हीं सालों तक चलती है। और शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। अब तुला राशि में और मेष राशि में नीच के होते हैं, लेकिन जो आप सिंह वाले हैं, आपके लिए कर्म प्रधान आपको होना होगा, क्योंकि शनि की बुरी दृष्टि अगर पड़ जाए तो परेशानियां बढ़ती है। तो बिगड़े बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी में बाधाएं आती है। जैसा कि देखिए, 12 जुलाई को एक बार फिर से वो आपके छठे भाव में आएंगे, तो फिर से आपको संभल कर आगे बढ़ना है। हालांकि उस घर को राशन करते हैं, लेकिन फिर भी शत्रुओं से सावधान तो रहना होगा। और बुरे दिन कम होने लगते हैं जब आप ईमानदारी से चीजों को समझने लगते हैं। ज्योतिष कहता है कि शनि का राशि परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 2.5 साल में शनि का राशि परिवर्तन होता है। तो अभी 2022 में 29 अप्रैल को शनिदेव अभी तक आपके छठे भाव में रहेंगे और 29 अप्रैल को सप्तम भाव में जाएंगे और 12 जुलाई को एक बार फिर से वक्री होकर आपके रोग, चोट और ऋण, कर्ज जैसे स्त्रों के भाव में वापस चले जाएंगे। तो ऐसे में आपके जीवन में हो रहा है इस बार बहुत बड़ा बदलाव। उसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि जनवरी 2023 तक कुछ ऐसे ही स्थिति रहेंगी। तो एक बार अच्छा है कि साढ़े साथी ढैया से आप मुक्त हैं। लेकिन चलिए आज हम आपको बता दें आपकी कुंडली में शनि जिन भावों में बैठकर उन भावों को क्या प्रभाव देते हैं। 2 शब्दों में देखिए, शनिदेव जिस भाव पर बैठते हैं ना, उस भाव को रोशन कर देते हैं और जिस पर दृष्टि डालते हैं उसको तबाह कर देते हैं। तो अगर आप लग्न में बैठ के हुए हैं तो किसी से झगड़े, लड़ाई ना करें। अगर धन भाव में बैठे हैं तो लालच ना करें। अगर तृतीय भाव में बैठे हैं तो घर में अंधकार न रखें। और अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो नया घर मत खरीदें। अगर पंचम भाव में हैं तो संतान को नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस समय किसी भी निर्माण कार्य से बचिए। अगर छठे भाव में हैं तो बीमारियों से मुक्ति मिलेगा, जमीन प्रॉपर्टी बढ़ेगा, लेकिन मांस मदिरा मत खाइएगा। अगर सप्तम भाव में बैठे हैं तो सामाजिक रूप से थोड़ा नुकसान कराते हैं। पराई स्त्री, पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़े और धन का सही निश्चय या सही इस्तेमाल करें। अष्टम भाव में बैठे तो धन की मुश्किलें बढ़ाते हैं, थोड़ा खर्चा बढ़ा देते हैं। और नवम भाव में बैठे तो अच्छा है, सांसारिक लोभ से भी दूर होते हैं। दसम भाव में बैठ जाए तो लक्ष्मी बढ़ती है। और 11वें भाव में बैठे तो फिर आपको किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। 12वें भाव में बैठे तो नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।